वायनाड लैंडस्लाइड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। इस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हादसे में करीब 156 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि प्रशासन द्वारा की जा चुकी है। तो देखिए, केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हादसे में करीब 156 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन द्वारा अब तक की जा चुकी है। आपको बता दें, यहां लगातार 3 लैंडस्लाइड होने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ। 100 लोगों के मलबे में अभी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लोगों की जान बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वायनाड जहां भारी बारिश के बीच 3 लैंडस्लाइड हुए, जिसके बाद ये भयावह तस्वीर देखने को मिली। इस हादसे में देखिए, अब तक 156 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन द्वारा की जा चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अभी मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं, जिनको बचाने के लिए लगातार सेना का, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जारी है। दमकल की टीमें मौके पर लगातार प्रयासरत हैं। मलबे के नीचे दबी हुई जिंदगियों को जिंदा बचाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच ये देखिए, कुदरत की त्रासदी से जुड़ी ये भयावह तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये मंजर देख करके अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि कितनी भयानक ये त्रासदी रही है। कुदरत की मार केरल के वायनाड पर कुछ इस कदर बरपी कि यहाँ देखिए 156 जिंदगियां लील गईं। फंसे हुए लोगों को अभी भी रेस्क्यू करने का काम जारी है। लैंडस्लाइड से यहां जबरदस्त तबाही हुई है। 156 अभी आंकड़ा पहुंच गया है। लगातार देखिए अपडेट हो रहा है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 100 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। 115 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इधर सेना की स्पेशल डॉग यूनिट यहां पर कोशिशें कर रही हैं कि कहीं कोई जिंदा व्यक्ति है उसकी सुध लेते हुए यहाँ लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें कोशिश कर रही हैं कि मलबे से लोगों को बचाया जाए। मलबे से लोगों को बाहर निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। देखिए, 24 घंटे से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है और जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ रहा है, जिंदगियों के बचने की गुंजाइशें उतनी ही कम होती जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिले होगा, लोग मलबे में दबे हुए हैं, सफोकेशन होती है, इंजर्ड हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसमें लोगों को जिंदा बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती है। सेना यहाँ युद्ध स्तर पर लैंडस्लाइड से मची इस तबाही के बाद लोगों को मलबे से निकालने के लिए प्रयासरत है। वायनाड त्रासदी से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर आंखें नम है इस वक्त। अस्पताल का मंजर भी देख लीजिए। हर ओर यहाँ सिर्फ और सिर्फ दर्द है, कम है। लोग अपनों को खोने का यहाँ अफसोस तक नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके प्रियजनों की क्या स्थिति है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा लोग अभी लापता हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 115 लोगों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। और इस बीच ये देखिए, जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ उससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश हो रही थी केरल में। देखिए, लगातार कुदरत की मार पहले बारिश के रूप में देखने को मिली और उसके बाद इस भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की जो तस्वीर उभर करके सामने आई, उसके बाद का जो मंजर है वो देखा नहीं जा रहा है। 156 लोगों की मौत, 115 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कुछ बेहद गंभीर हालत में है जिनका इलाज जारी है। वहीं 100 से ज़्यादा लोगों को लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं है। 100 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन ने इलाके को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। 3 विनाशकारी लैंडस्लाइड से 4 गांव बह गए हैं। मुंडकाई, चूरलमाला, अट्टामाला और नुलपूझा में देखिए, घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां सब कुछ बह गया। जानकारी के मुताबिक वायनाड जिले के रेस्क्यू सर्विसेज के लिए तैनात सेना ने एक अस्थायी पुल का फिलहाल यहां पर निर्माण किया है और उसको ही उपयोग कर रहे हैं। 1000 लोगों को बचाने में कामयाबी भी हासिल की है। सेना जिस जगह पर अस्थायी पुल का निर्माण कर अब लोगों को रेस्क्यू कर रही है, वहां लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रही है। भूस्खलन के कारण यहां स्थायी पुल बह गया था। अब सेना ने बचाव अभियान के लिहाज से यहां अस्थायी पुल बनाया। बचाव अभियान को हालांकि रोकने का सुझाव भी दिया, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो रहा था, लेकिन क्योंकि
जितनी देर तक जिंदगियां मलबे में दबी रहेंगी उनके बचने की गुंजाइशें उतनी ही कम हो जाती हैं। अब ऐसे में क्योंकि जीवन को बचाना प्राथमिकता है, 156 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार देखिए इस वक्त एक अपडेट है, 116 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जबकि 100 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। कोई व्यवस्थित आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग यहाँ पर मलबे के साथ आगे बह गए। कुछ लोग मलबे के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। स्निफर्स डॉग की मदद ली जा रही है ताकि अगर कोई इंसान मलबे के नीचे दबा हुआ है तो उसे यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाए, स्पॉट किया जाए, चिन्हित किया जाए और उसके बाद रेस्क्यू टीमें उस व्यक्ति को उस मलबे से बाहर निकालें और जो स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है वो उस तक पहुँचाई जाए। इस बीच आपको बता दें, रेस्क्यू के लिए आर्मी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड पहुंचाया गया है। इधर एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए भेजे गए हैं, लेकिन बारिश के चलते उन्हें कोझिकोड लौटना पड़ा। सेना की स्पेशल डॉग यूनिट के ट्रेन डॉग्स यहां पर लोगों को तलाशने में मददगार साबित हो रहे हैं। वहीं वायनाड में भूस्खलन प्रभावित मेपाडी के लिए रवाना किए गए हैं। मलबे में फंसी जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। तो देखिए तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना मुश्किल है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करना। लगातार एक तो बारिश हो रही है, पुल बह गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, सड़कों का आता पता नहीं है। सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर्स की उड़ान भी मुमकिन नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्हें वापस भेजा गया। अब ऐसे में चुनौती इस बात की है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए, क्योंकि जितना डिले होगा लोगों को बचाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वायनाड दौरा फिलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है खराब मौसम के चलते प्रशासन की तरफ से उन्हें इजाजत नहीं दी गई है। आपको बता दें, भूस्खलन पीड़ितों से मिलने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा यहां पहुंचने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के चलते फिलहाल उनके इस वायनाड के दौरे को टालना पड़ा है। लैंडस्लाइड में 156 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। इन घायल लोगों की सुध लेने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह से मदद की जा सकती है, तमाम लोगों की हालचाल जानने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वायनाड जाने वाले थे, लेकिन लगातार बारिश का दौर यहां जारी है और ऐसे में राहुल और प्रियंका को वायनाड पहुंचने की इजाज़त नहीं मिली है। उनके दौरे को फिलहाल टालना पड़ा है। इस संदर्भ में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके भी तमाम जानकारियां साझा की हैं। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भूस्खलन में पीड़ित परिवारों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए वायनाड जाने वाले थे। हालांकि लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण हमें अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि हम उतर नहीं पाएंगे। मैं वायनाड के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द वहां जाएंगे। इस बीच हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की कोशिशें कर रहे हैं। वहीं केरल के वायनाड में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया सामने आई है, सुन लेते हैं। की स्थिति को गंभीरता से हम सभी लोगों ने भी लिया। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी भी वहां पर विजिट करने वाले हैं। उसके अलावा हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग वहां को रिहैबिलिटेशन करने के लिए जुटे हुए हैं और ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। ये एक नेशनल डिजास्टर है। हम कल ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया था। सरकार के ओर से नड्डा साहब भी ये कहे कि कोई खोती या कमियां नहीं बरती जाएगी। जो कुछ मिलना है, राहत मिलना है, कंपेंसेशन मिलना है, मेडिकल असिस्टेंस मिलना है, वो सारी चीजें करेंगे, ये उनका वायदा है। वहीं वायनाड में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सेना के अधिकारी ने भी प्रतिक्रिया दी है। सुन लेते हैं कि वो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन अभी कोशिश ये है कि इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी हम दोबारा बना सके, ताकि जो इंजीनियर इक्विपमेंट है, जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, उसे हम अंदर दाखिल कर पाए इस एरिया में। और जो वहाँ पे जो रबल की खुदाई हो रही है
इसमें थोड़ी हमें सहायता मिली है। अभी जो कार्रवाई हो रही है वो मैन्युअली हो रही है, गेंद्री बेचा और अपने मैन्युअल एफर्ट से हो रही है, तो उसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं। ये हमारी टीम्स अंदर हैं, वहाँ से उनको जहाँ जहाँ जो दबे हुए हैं सैंड के अंदर, मिट्टी के अंदर, उनको खोद के निकाल रहे हैं। जो जिंदा है उनको फर्स्ट एड दी जा रही है और इमीडिएटली उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दरअसल इस वायनाड त्रासदी में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुआ और किस तरीके से लोगों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। केरल के वायनाड में भारी बारिश की वजह से सोमवार देर रात 3 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच ये लैंडस्लाइड हुए। भीषण तबाही में 4 गांव बह गए, जिसमें मुंडक्काई, चूरलमाला, अट्टामाला और नीलपूझा शामिल हैं। घर, पुल, सड़कें, गाड़ियां सभी तेज बहाव के चलते बह गए। हादसे में अब तक 156 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। करीब 116 घायलों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, रेस्क्यू के लिए यहां पर युद्ध स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सेना, एयरफोर्स, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। कुन्नूर से आर्मी के 225 जवान वायनाड के लिए रवाना किए गए हैं। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए भेजे गए थे, लेकिन तेज बारिश के चलते उन्हें कोझिकोड लौटना पड़ा है। सेना के स्पेशल डॉग स्क्वाड्स की मदद ली जा रही है। ट्रेन डॉग्स की मदद से यहां पर लोगों को तलाशने का काम चल रहा है। इधर वायनाड में भूस्खलन प्रभावित मेपाडी के लिए रवाना किए गए हैं, जहां अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वायनाड तबाही को लेकर 2 दिन का राजकीय शोक इस बीच केरल सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। आपको बता दें, विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज जो है आधा झुका दिया गया है। 8 जिलों में इस बीच आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, जिसके मद्देनजर स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया गया है। तो देखिए, भीषण बारिश के बीच मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नीलपूझा में घर, पुल, सड़कें, गाड़ियां सब पानी के तेज बहाव के साथ बह गए। 156 मौतें हुई हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। करीब 116 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू के लिए आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एयरफोर्स, दमकल की टीमें सभी मौके पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। कन्नूर से थल सेना के 225 जवान भी मौके पर लगातार जिंदगियों को बचाने की जुगत कर रहे हैं। स्पेशल ट्रेन्ड डॉग स्क्वाड को यहां पर डिप्लॉय किया गया है, जो मलबे में लोगों को तलाशने में खासे मददगार साबित हो रहे हैं। इनकी मदद से ये आश्वस्त किया जा रहा है कि मलबे के नीचे जिंदगी है या नहीं है, कोई दबा हुआ है या नहीं है। अब आप देखिए, लगातार बारिश हो रही है। आज भी कई जिलों में तेज बारिश की आशंका जाहिर की गई है, जिसके मद्देनजर यहाँ पर कई स्कूलों को और कॉलेजों को बंद रखने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। खास करके वो जिले जहां पर लगातार बारिश हो रही है, वहां पर स्कूल कॉलेजों को बंद करने का प्रशासन द्वारा फैसला लिया गया है। देश के 24 राज्यों में आईएमडी की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और बारिश को लेकर के अपडेट दिया है। इधर गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड को लेकर के मेट डिपार्टमेंट की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, आज दिल्ली एनसीआर में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से लोगों को आगाह किया गया है। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट, साथ में हिमाचल, सिक्किम, केरल में तूफान की आशंका जाहिर की गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से देखिए, बारिश को लेकर के अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है। खास करके अगर हिमाचल, सिक्किम और केरल की बात की जाए तो यहां तूफानी बारिश की आशंका है, तूफान की आशंका जताई गई है। इसके अलावा देश के कुछ राज्यों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड को लेकर के देखिए, रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा गुजरात, जहां लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले जहां तेज बारिश की आशंका जाहिर की गई है। तो देश के 24 राज्यों में बारिश के बाद से जो हालात हैं, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इन वीडियोस के जरिए उसकी बानगी समझी जा सकती है, देखी जा सकती है कि बाढ़ और बारिश के बीच किस तरह के हालात बने हुए हैं। इस बीच दिल्ली, जहां अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है, दिल्ली में भी आज मध्यम से तेज दर्जे की बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गुजरात, जहां लगातार सौराष्ट्र और तटीय इलाकों में तेज बारिश का दौर बरकरार है, गुजरात के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों में हल्के से तेज बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश और साथ में
उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हिमाचल, सिक्किम और केरल की अगर बात की जाए तो यहां पर तूफान की आशंका जताई गई है। पूर्व से लेकर के पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हर तरफ बारिश ही बारिश देखने को मिल रही है। सड़कें जलमग्न हैं, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। इस बीच 3 दिन भारी बारिश को लेकर के आईएमडी का अलर्ट। तस्वीरें कुछ जगहों की जहां पर सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के भी कुछ इलाकों में आज सुबह बारिश देखी गई, लेकिन दिल्ली एनसीआर को लेकर के आज दोपहर बाद मध्यम से तेज दर्जे की बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि आप मेट रिपोर्ट एक बार देख जरूर लें, उसके हिसाब से ही अपने आगे के दिन की प्लानिंग करें। इस बीच देखिए, जिन राज्यों में आज बारिश होगी उसको लेकर के इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। इसके अलावा देखिए उत्तर पूर्वी की भी अगर बात की जाए राज्यों की, तो यहाँ पर भी सिक्किम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर भी भारी बारिश की चेतावनी। और इसके अलावा अगर डाउन साउथ हम देखें तो साउथ की तरफ भी केरल, कर्नाटक में जहाँ भारी बारिश की चेतावनी, वहीं ओडिशा और इधर छत्तीसगढ़ में भी देखिए भारी बारिश को लेकर के आईएमडी का अलर्ट जारी किया गया है। 1 अगस्त को देखिए अगले 2 से 3 दिनों तक का मौसम विभाग का ये अलर्ट है। इसमें पुडुचेरी भी शामिल है। पुडुचेरी को लेकर के खास सलाह दी गई है कि खास एहतियात बरतें, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल को लेकर के तूफानी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। तो जिन राज्यों में, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में खास चेतावनी आईएमडी की तरफ से जारी की गई, उसमें देखिए 1-2 नहीं है बल्कि मल्टीपल ये लोकेशंस हैं जहां पर रेड अलर्ट, कुछ जगहों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी तमाम राज्यों में और साथ ही साथ डाउन साउथ के ज्यादातर इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से इन राज्यों के लिए जारी की गई है। इधर केरल में बारिश का लगातार कहर जारी है। कोझिकोड की अगर बात की जाए तो यहाँ बारिश से लोगों की परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, जिसके चलते लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कोझिकोड की तस्वीर देख लीजिए, देखिए हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। लगातार केरल में भारी बारिश का दौर जारी है और अब बाढ़ जैसे हालात ज्यादातर जिलों में देखने को मिल रहे हैं। इस बीच कोझिकोड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए सब कुछ जलमग्न है, रिहायशी इलाकों में इस कदर पानी भर गया है कि लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ गया है। लोग घरों को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित हो गए हैं, उन्हें शिफ्ट किया गया है। अब ये देखिए जलमग्न है सब कुछ, घर से बाहर कदम रखते ही आपको कमर तक पानी मिल जाएगा। अब ऐसे में सोचिए कि निचले इलाकों के जो घर हैं वहाँ पर पूरा पानी भर जाता है। केरल में लगातार बारिश हो रही है और ये देखिए पानी का वेग जो है ये बताने के लिए काफ़ी है कि नदी और नाले यहाँ किस कदर उफान पर है। खास करके जो छोटे पुलिया होते हैं जो 2 जिलों को कनेक्टिंग का काम करते हैं, कनेक्ट रखने का काम करते हैं, उन पर भी पानी का वेग इस कदर आ रहा है कि लोगों को आवाजाही में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कोझिकोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। त्रिशूर का भी कमोबेश यही हाल है। केरल में भारी बारिश के बीच त्रिशूर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहाँ पर भारी बारिश के बाद अब बाढ़ आ गई है। कई इलाकों में बाढ़ से हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि नदी नाले तक उफान पर हैं और रास्ते बंद पड़ गए हैं। अब देखिए निचले इलाकों में पानी भर गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना है, लेकिन यहाँ पर हालत ये है कि जो पुल इत्यादि हैं, जो सड़कें हैं, वो बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गई हैं और अब लोगों को आवाजाही में न सिर्फ दिक्कतें हो रही हैं बल्कि जोखिम से भरा हुआ ये सफर हो सकता है, इस बात की आशंका बनी हुई है। अब यहाँ पर सड़कों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नदी नाले सब एक बराबर हैं, एक लेवल पर आ गए हैं, उफान पर बह रहे हैं और लगातार बारिश का दौर यहाँ जारी है। अब इस बीच में जो निचले इलाके के लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन द्वारा शिफ्ट किया गया है, लेकिन आलम यह है कि बारिश का दौर यहाँ लगातार जारी है, यानी आने वाले 2 से 3 दिनों तक भी फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। यहाँ पर आप पानी का वेग देख सकते हैं, फ्लो देख सकते हैं और ऐसे में इस पानी में अगर कोई व्यक्ति निकलता है तो उसके लिए जान जोखिम में डाल करके ही ये सफर पूरा होगा। पानी का फ्लो देखिए, मानिए समंदर यहाँ सड़कों पर उतर आया हो। नदी नाले सब ओवरफ्लो कर रहे हैं, कई जगहों पर सड़कें बह गई हैं, रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं।
इधर उत्तराखंड का अगर जिक्र करते हैं तो यहां पर भी तेज बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी करते हुए टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। तो तेज बारिश को लेकर के देखिए उत्तराखंड में भी चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसके मद्देनजर जिन जिलों में खास एहतियात बरतने की लोगों से अपील की गई है उसमें टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर शामिल हैं। इधर देहरादून और टिहरी, नैनीताल में 12वीं तक के स्कूलों को प्रशासन द्वारा बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। लगातार बारिश हो रही है देश के ज्यादातर हिस्सों में। उत्तराखंड का जिक्र करें तो उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है और अक्सर यहां पर भूस्खलन जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। इस बीच आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके संदर्भ में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें इनमें जो जिले शामिल है जहां मौसम को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है उसमें टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चंपावत और नैनीताल शामिल है। इसके अलावा हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी तेज दर्जे की बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, टिहरी और नैनीताल का जिक्र करें तो यहां 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने के प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।